तो स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि 2019 यूपी कांस्टेबल में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो किस प्रकार के थे मैथ के क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या को अगर 16 से विभाजित कर दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा। ये क्वेश्चन था किससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर देखा जाए तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कही है, तो 3 अंकों की या जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या का है तो सबसे पहले आप 1 लिखिए और उसके बाद जितने 3 अंक का है तो 2 जीरो लगाने हैं, 4 अंक का है तो 3 जीरो लगाने हैं। तो यहाँ पर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। इसको हम पहले भाग करते हैं 13 से, कि 13 से भाग करने पर हमें पहले कौन संख्या ऐसी है जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले ली है। अब इसको 13 से हम डिवाइड करेंगे, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते 91। यानी कि आपने देखा कि 13 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 7 बार अगर देखा जाए तो 91 हो रहा है। ठीक है, और इसमें अगर 13 जोड़ दिया जाए तो 104 हो जाएगा। तो हम समझ पाए कि 104 ही ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और 3 अंकों की है। अगर हम इससे नीचे जाएंगे तो 91 मिल रहा है जो 2 अंकों की संख्या है। अगर 13 जोड़ दिए हम तो 104 मिल रहा है, 13 × 104 जो कि 3 अंकों की संख्या है और यही सबसे छोटी संख्या है जो 3 अंकों की है और 13 से डिविजिबल भी है। अर्थात हमें कह रहा है यही संख्या को अगर 16 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा। तो अगर 16 से डिवाइड कर देंगे हम इसको तो 16 के टेबल में आप 16 का पहाड़ा पढ़ें, 16 छंग 96 होता है। तो 96 में अगर 104 में से 96 घटा दीजिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, आप कह सकते हैं 8 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 104 में से 96, 16 छंग 96, 6 बार पूरा 96 डिवाइड हो चुका है। तो 96 को लॉस कर देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो यहाँ शेषफल हमारे पास कितना बचेगा, 8 बचेगा, जो कि यही ऑप्शन करेक्ट था, 8 नंबर। तो जो भी ऐसा प्रश्न आए कभी भी सबसे छोटी संख्या, तो पहले आपको सबसे छोटी संख्या ले लेनी है, फिर चेक करना है कि वो कौन सी संख्या है जो सबसे छोटी भी है और 13 से डिविजिबल भी है। इसमें कोई भी संख्या आ सकता है। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आपको सीखने की ज़रूरत है। तो अगर आप कहेंगे तो हम एक लेक्चर इस पर हम अलग से बना देंगे। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या था कि 65 और 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके, यानी कि इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है 65, 61 का, और उसके बाद उसके वर्गमूल से ही उसे विभाजित कर देना है। यानी समझ पा रहे हैं नहीं, क्या कहा, 65, 61 के वर्गमूल को ज्ञात करके उसके अपने वर्गमूल से उसे विभाजित कर दिया जाए तो क्या शेषफल आएगा। यानी इसमें डबल बार रूट हमें निकालने के लिए कह रहा है। 2 बार रूट, पहले इसका हम निकालेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर निकालेंगे और उस संख्या से उसको हम भाग देंगे। तो देखिए इसका क्या था, 65, 61 का रूट कैसे निकालते हैं, आपको 6 क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा कि डिवाइड मेथड से आप रूट निकालें, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे क्या होता है, 2 के पेयर बनाते हैं और ऐसी संख्या लेते हैं जिसका उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर इससे कम आए। तो यहाँ पर है 8, 8 जा 64 होता है, यानी कि 64 हो जाएगा। अगर हम 9 लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। जो संख्या लेंगे डबल बार वही लेना है। इधर ऐड होता है, इधर सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर 60 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और यहाँ पर 161 आ जाएगा। यहाँ पे अब ऐसी संख्या लेनी जो इसको पूरा विभाजित कर दे। तो यहाँ 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1। यहाँ पे पूरा कट चुका। तो पहले कितनी बार गया, 8 बार, बाद में गया 1 बार। तो इसका स्क्वायर रूट जो आया, वर्गमूल जो आया वो कितना आया, 81 आया। लेकिन 81 तो आया अभी, लेकिन इसने कहा जो आए उसका फिर वर्गमूल करिए आप, तो इसका फिर रूट लेना है हमें। तो 81 का रूट आप सभी लोग जानते हैं 9 होता है। अब इस 9 से इसको भाग देना है, यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 81 जो आया उसको हम 9 से डिवाइड फिर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 9 हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हल करना था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ऑप्शन में जो था 9 ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 3003 से अगर गुणा कर दिया जाए, मान लीजिए कोई संख्या है वो 3003 से उसे मल्टीप्लाई कर दें हम, उसके बाद उसे किससे डिवाइड करना, 7, 11, 13 के एलसीएम से। 7, 11, 13 एलसीएम, ये अभाज्य संख्याएं हैं, एलसीएम कहें या इनका गुणा कहें, बात एक ही है। तो इनके एलसीएम से भाग दिया जाए, फिर उसे स्वयं से भाग दे दिया जाए, फिर उसे स्वयं से भाग दिया जाए तो भागफल यानी परिणाम क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है।
तो चलिए हम देखते हैं करके। इनके एलसीएम का मतलब होता है इनका गुणा, यानी क्योंकि 7, 11, 13 प्राइम नंबर है तो इनका एलसीएम इनका गुणा ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 और 11, 13 का गुणा हमेशा याद रखिए आप, 7, 11, 13 का गुणा हमेशा 1001 आता है। ये बात कंठस्थ कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पे है क्या हमारे पास, यहाँ पर है 3003। इसको कहा गया किसी संख्या से गुणा किया गया, मान लीजिए हमने x संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमें भाग किससे करना है, भाग इनसे करना है, इसके एलसीएम से। तो यानी कि हम किससे भाग करेंगे, 1001 से भाग करेंगे। अगर ध्यान से देखें तो 3003 लिखा है, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हम 3 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए x 3 गुणे, अगर इसमें 3 कॉमन ले लिया जाए तो हम, या फिर डायरेक्ट आप काट दीजिए, 1001 को 3003 से भाग करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, क्योंकि 1001 3 बार जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x मल्टीप्लाई 3 बचा। अब फिर से उसने कहा था ये भाग देने के बाद उसे स्वयं से भाग दे दीजिए, जो संख्या आपने गुणा की है उसी से ही फिर भाग दे दीजिए। तो यानी अगर हम उसी से फिर भाग देंगे तो x से और मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ओनली 3। तो यहाँ पर कितना आंसर आया, 3 आंसर आया। तो ये क्वेश्चन, ये बात इसमें याद रखने वाली है कि 7 और 11, 13 का गुणा हमेशा 1001 होता है। ठीक, तो ये बात जरूर याद कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, 5 क्वेश्चन लिए हैं हम, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अगर आप कहेंगे तो लॉन्ग वीडियो भी बना दिए जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो था वो क्या है कि 40 के वर्ग को, कोई 40 संख्या है उसके वर्ग को अगर 40% ही कर दिया जाए तो कितना आंसर आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो कि 2019 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। हाँ, यहाँ पर 40 के वर्ग को, 40 के वर्ग के 40%, 40 के वर्ग के 40% का चौथाई हिस्सा क्या होगा, का चौथाई हिस्सा क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर देखिए 40 का वर्ग का मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे ये नहीं जानते हैं कि 40 का स्क्वायर डबल नहीं करना होता है, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है। 40 गुणे 40 करेंगे तो हम 4 चौक 16 हो जाता है, 2 जीरो ऐड कर लेंगे, 1600 आ गया। अब 1600 का क्या, 40% का चौथाई भाग, तो 1600 का 40% कैसे निकालते हैं, 40 बटे में 100 कर दीजिए, 40% हो गया। 1/4 का मतलब 1/4 और करना है हमें। ठीक है, तो ऐसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। 0 0 कैंसिल जहाँ दिखे हैं ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल, कितना आया 160। ये आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या था, किसी वृत्त का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाता है। यानी कि इसी में आप समझ लीजिए, किसी वृत्त का जो व्यास होता है, ये वृत्त होता है, यहाँ इसका ये जो होता है ये व्यास होता है। और वृत्त से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछे आपको रेडियस पता होनी चाहिए कि आर कितनी है। तो यहाँ पे क्या कहा कि मान लीजिए वृत्त डी है और रेडियस मान लीजिए आर है। अब डायमीटर यानी कि वृत्त का व्यास को डबल कर दिया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, तो ये डिपेंड किस पे है, आर पे डिपेंड है। हम देखें एरिया इसका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट होता है। इस टाइप के प्रश्न में पाई से कोई लेना देना नहीं होता है, जिसमें रेशियो पूछे या गुने में पूछे। तो यहाँ आर पर डिपेंड है पूरी वैल्यू, यानी आर का स्क्वायर ही उसका गुना तय करेगा। तो अगर हम डायमीटर को डबल कर रहे हैं तो रेडियस भी डबल हो जाएगी। पहले मान लीजिए आर स्क्वायर एरिया था और बाद में जब हम डबल करेंगे रेडियस तो 2r हो जाएगी। 2r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले वाला कितना है, r स्क्वायर है, और बाद वाला कितना है, 4r स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ये बात आप समझ सकते हैं। ठीक है, एरिया और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था ये कि हम अगर डायमीटर यानी व्यास को डबल करेंगे तो एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो याद रखिए, जहाँ एरिया की बात आए वहाँ पर चीज़ों को स्क्वायर कर देते हैं, ये बात याद रखिए आप। तो डबल 2r किया हमने, अगर डायमीटर डबल तो रेडियस भी डबल होगी। तो 2r का स्क्वायर, यहाँ पे पहले r स्क्वायर था, बाद में 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो गया। तो अभी पहले r था, बाद में 4r स्क्वायर हो गया। तो कितने गुना बढ़ गया एरिया, 4 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो ये थे 4-5 क्वेश्चन। वीडियो छोटा है लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको
जानकारी मिली होगी। ऐसे ही लेक्चर और आगे मिलेंगे आपको। आप बताएं हमें क्या ये लेक्चर ठीक आपको हेल्पफुल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।